हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए खड़े खड़े खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम को देखेंगे और मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 to 18, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिए और मैं चाहूँगा हम खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को बड़े ध्यान से सुने। और जब हम किताबे मुकद्दस पर ध्यान देते हैं तो हम बरकत पाते हैं। मेरे पीछे कहें, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अपनी बाइबल ऊपर करें और कहें, मेरी किताब बाइबल मुकद्दस अल किताब मुकद्दस किताब ये सच्ची है और मैं इस पर इत्माद करता हूँ। खुदा अपने कलाम लोगोस के वसीले, इस लिखे हुए कलाम के वसीले मुझसे बातें करता है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ख़ास बात जब हम 6 बाब में आते हैं, मत्ती की इंजील पहाड़ी वाज सरमन ऑन द माउंट। तो सरमन ऑन द माउंट में जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह ने हर एक ज़िंदगी के मामले को एड्रेस किया है। यीशु मसीह ने बात की है। इवन छोटी से छोटी जो हमारी ज़रूरत है उसके मुतल्लिक़ भी यीशु मसीह ने बात की है। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने हर एक मामले में रहनुमाई दी और सिर्फ अल किताब ही ऐसी किताब है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ज़िंदगी के हर एक मामले के मुतल्लिक़ यीशु मसीह ने बात की है। इस किताब ने, अल किताब ने बात की है, नबियों के ज़रिए खुदा ने कलाम किया है और लिखा है ज़मानों के आखिर में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले कलाम किया है। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं तो पहाड़ी वाज में तो हमें मिलता है मुख्तलिफ ज़िंदगी के मामलात के बारे में बात है। गुस्से के बारे में तालीम है, ज़िंदगी गुजारने के बारे में तालीम है, तलाक के बारे में तालीम है, तो रेत के बारे में तुम्हें नमक और नूर बनना है। और फिर जब हम देखते हैं कसमों के बारे में तालीम है, इंतकाम के बारे में तालीम है, दुश्मनों से मोहब्बत रखने के बारे में तालीम है। और फिर 6 बाब जब शुरू होता है तो यहाँ पर 3 बड़े हिस्से तालीम के हैं और वो है खैरात के बारे में तालीम, चैरिटी, दुआ के बारे में, प्रेयर के मुतल्लिक़ तालीम, और फिर रोज़े के बारे में, फास्टिंग के मुतल्लिक़ तालीम है। जब हम रोज़े की बात करते हैं तो जैसा लेंट सीज़न जो है वो 2 तारीख से शुरू हो रहा है, तो लेंट सीज़न जब शुरू हो रहा है तो मैं बताना चाहता हूँ लेंट का मतलब क्या है। तो ये ज़रूरी है हम समझें लेंट सीज़न क्या है। लेंट जो है वो जर्मनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब बहार है, स्प्रिंग। इससे मुराद ईस्टर से पहले के 40 दिन का वो अरसा है जिसमें लोग रोज़े रखते हैं और इसमें संडे वाले दिन रोज़ा नहीं रखते। ये बात जो है
इस मजहबी रस्म का आगाज जो है, बाकायदा आगाज 325 में नकाया की काउंसिल में किया गया। याद रखिएगा, ये मसीही जो रस्म है, इसका आगाज किया गया रोज़ों की। रोज़ा जो है वो तमाम मज़ाहिब आलम में बड़ी अहमियत का हामिल है, और ख़ुसूसन जब हम देखते हैं यहूदियत में, इस्लाम में, हिंदू मत में, हिंदू मज़हब में और मसीहत में बड़ी बाकायदगी के साथ रोज़े रखते हैं लोग, और रोज़ों के लिए वक्त और अयाम भी मुकर्रर हैं। रोज़े या रोज़ों के लिए जो वक्त और अयाम मुकर्रर हैं, उनमें रोज़े को जिस्म के नज़्म व ज़ब्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और गुनाह से तौबा के लिए, परहेज़गारी के लिए, तकवा नफ्स के लिए, और रूहानी तरक्की, जिस्मानी सेहत, और जब हम देखते हैं तंदुरुस्ती के लिए भी ज़रूरी तस्वर किया जाता है। रोज़ा जो है खुदा की कुर्बत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। किसी ने कहा जहाँ सारी कुंजियाँ फेल हो जाएं, वहाँ दुआ और रोज़े की कुंजी आसमान को खोल देती है। हालेलुया। तो चूँकि हम लेंट सीज़न में से गुज़रने को हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूँ हम इस बात पर गौर करें कि किस तरह से हम रोज़ों में संजीदगी से खुदा की हजूरी में आ सकें। और मैं बताना चाहता हूँ कि बुध को शाम 4 बजे जो है इस सिलसिले में इबादत है, और आप आ सकते हैं जहाँ जहाँ भी हैं, करीब हैं। आप बुध वाले दिन, पहला रोज़ा है 2 तारीख को, आप आएँ बुध वाले दिन और मिलकर हमारे साथ दुआ करें। और फिर अगर आप अपने रोज़ा खोलने के कुछ चीज़ें लेकर आएँ तो यहाँ पर हमारे साथ मिलकर रोज़ा खोल सकते हैं। आमीन। बुध को कितने बजे? शाम 4 बजे। तो याद रखिएगा, मैं चाहता हूँ रोज़ा के मानी समझे जाएं, इसका मफहूम क्या है। तो जब हम देखते हैं तो पुराने अहदनामे में 55 मरतबा और नए अहदनामे में 8 मरतबा रोज़े का जिक्र आया है। पुराने अहदनामे में मैंने बताया 55 मरतबा और नए अहदनामे में 8 मरतबा रोज़े का जिक्र आया। रोज़े के लिए यूनानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है नेस्टिया, और नेस्टिया का मतलब है खाने पीने से बाज रहना, परहेज करना या फाका करना। रोज़े के लिए इब्रानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है टीसोम या तसोम हम कहते हैं, जिसका लग़वी मतलब है अपना मुंह ढांप लेना, यानी खाना पीना बिल्कुल तर्क कर देना। ये रोज़ा है। अक्सर दुनिया ये सवाल करती है हमसे, और लोगों के सवाल हैं कि आप रोज़ा कैसे रखते हैं, आप रोज़ों में क्या करते हैं, कितने बजे रोज़ा रखते हैं, कितने बजे रोज़ा खोलते हैं। और अक्सर मसीही इन सवालात के जवाबात देने में नाकाम रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने रोज़े की तालीम दी, और मैं आगे जाके बताऊंगा यीशु मसीह ने अगर के साथ तालीम नहीं दी रोज़े की, जब के साथ दी है। कुछ लोग रोज़ों को अहमियत नहीं देते और वो समझते हैं शायद ये अगर की बात है। अगर की बात नहीं है। जब हमने पढ़ा जब तू क्या करे, जब तुम रोज़ा रखो और जब तुम खरायत करो, जब तुम दुआ करो। तो जब तुम दुआ करो का मतलब ये नहीं कि जब तुम्हारा दिल चाहे दुआ करो। दुआ रोज़मर्रा का अमल है। कोई कहेगा आमीन? अगर दुआ रोज़मर्रा का अमल है, खरायत भी रोज़मर्रा का अमल है। जब तू खरायत करे, चैरिटी, तो अपनी रास्तबाजी ना दिखा। और जब तू रोज़ा रखे, इसका भी मतलब यह है, याद रखिएगा, मैं इस लेंट सीजन में जब हम इबादत किया करेंगे रोज़ाना की बेस पर भी, और बुध के बाद रोज़ाना हम यहाँ पर इकट्ठे हुआ करेंगे बुध को 4 बजे, और इसके बाद रोज़ाना मैं चाहता हूँ आप जो लोग रोज़ा रखते हैं वो आएँ और रोज़ाना दुआ करें। आमीन।
रोज़ाना 4 बजे आप आ सकते हैं, 5 बजे आ सकते हैं, दुआ करें खुदा के घर में आके। आमीन। उसमें हम रोज़ों के मुतल्लिक भी सीखेंगे और कुछ संडेज जो है उनमें रोज़ों के मुतल्लिक सीखेंगे और सीखते रहेंगे। आमीन। तो रोज़े का मतलब लोग क्या कहते हैं, आप किस तरह रोज़ा रखते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मसीही शायद इस तरह रोज़ा रखते हैं कि वो तवे दी पक्की नहीं खाते तो बाकी सब कुछ खा लेंगे ने। ये मसीही रोज़ा नहीं है, मैं आपको बताऊं। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये किसका रोज़ा है। ये रोज़ा नहीं है। रोज़े का मतलब मैंने कलाम मुकद्दस में से बताया क्या है। इसका लघवी मानी अपना मुंह ढांप लेना, प्रेज करना, खाना पीना तर्क कर देना, खाने पीने से बाज रहना, फाका करना। क्या करना? फाका करना। और ये फाका करने का मतलब यही है पूरे तौर पर। इब्रानी में लफ्ज़ अना भी इसके लिए इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब अपने आप को आजिज करना, खाकसार होना, अपनी जान को दुख देना। तो ये रोज़े का मतलब है। रोज़े का मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ा रखे फिर सारा दिन फिल्में लगा के देखते रहे, सारा दिन आप इधर उधर की बातें करते रहें, वक्त गुजारने के लिए आप खेलते रहें, सुबह सरगी उठ के क्रिकेट खेलते रहो। ये रोज़े का मकसद नहीं है, याद रखिएगा। रोज़े का मकसद ये नहीं है कि आप रोज़ा रख लिया, कोई काम नहीं करना और वक्त कैसे गुजारना है, फिर आप टीवी लगा के बैठे रहे, फिल्में देखते रहे और इधर उधर की बातें करते रहे। या रोज़ा रख लिया और फिर खोलते वक्त जितनी देर रोज़ा उतनी देर सिगरेट नहीं पीनी, फिर सिगरेट, फिर नशा शुरू। ये कौन से रोज़ा है? ये दिखावा है, माइज मजहबी दिखावा। और यीशु मसीह ने मजहबी दिखावे से मना किया है। यीशु मसीह ने कहा मजहबी दिखावा ना करना। जब तुम रोज़ा रखो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, और क्योंकि वह अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। और हमारे माशरे में क्या है? हमारे माशरे में यह है कि रोज़े में लोग ज़्यादा लड़ाई करते हैं और फिर वो लोगों को बताते हैं अगर मेरा रोज़ा ना होता। अगली बात आप समझते हैं, समझदार हैं वो। लोगों को बताना चाहते हैं किसी तरह मेरा रोज़ा है। कभी बार बार सर गीला करेंगे, कभी बार बार कपड़े पर पानी फेंकेंगे। ये यहूदी करते थे जिसके मुतल्लिक यीशु मसीह ने मना किया। यहूदियों ने भी रोज़े को एक दिखावा बना लिया था। और वो क्या करते, वो सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते 2 दिन। और वो सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखते और क्या करते, वो अपने बाल बखेर लेते। क्या करते? अपने बाल बखेर लेते और मुंह नहीं धोते, मुंह भी नहीं धोते थे। बल्कि कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाते, वो अपने मुंह पर एक पीली सी मट्टी लगा लेते ताकि उनका रंग पीला नजर आए। रोजे रख रख के बड़ा ही पीला हो गया है। मेरी बात समझ आई है? तो वो यहां पर ये उनका रवाज था। और फिर वो क्या करते, सोमवार और जुमेरात चूंकि बाजार के दिन होते थे, मंडी लगती थी, और वो मंडियों में चले जाते। वहां जाके वो चौकों में ही वहां बैठकर नमाज पढ़ना शुरू हो जाते। लोग उनको देखे भाई बड़ा रोजेदार है, बड़ा नमाजी परहेजी है। दिखावे, भूख हड़ताल नहीं है रोजा। मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने रोजे को भूख हड़ताल बना लिया था। खुदा के आगे भूख हड़ताल करना, तो रोजा भूख हड़ताल नहीं है। मैं कभी कभी बताता हूं कुछ लोग दुआ को भी खुदा के लिए थ्रेट समझते हैं और वो समझते हैं दुआ जो है वो बड़ा खुदा को धमकी देना है। भाई हुण मैं बड़िया दुआवां करना पे, खुदा तू मेरे वास्ते जरूर करना है। धमकी नहीं खुदा को दुआ। कुछ लोग समझते हैं दुआ ऐसे है जैसे हम खुदा का बाजू मरोड़ लेंगे, दुआवां कर करके खुदा का बाजू मरोड़ लांगे, हुण खुदा करना ही कि नहीं। अंज खुदा को धमकी नहीं है, खुदा का बाजू मरोड़ना नहीं है दुआ और रोजा। याद रखिएगा, ये खुदा की कुर्बत पाने का नाम है, खुदा की मर्जी के मुताबिक ढलने का नाम रोजा और दुआ है। हालेलुया। कुछ लोग इसको गलत मानों में लेते हैं और फिर वो ताने देते हैं खुदा को भी। खुदा से कहते हैं हमने तो इतनी दुआएं की, हमने इतने रोजे रखे, तूने हमारी सुनी नहीं है। ये 58 बाब में भी लोगों ने ताने दिए खुदा को और कहा तूने हमारी सुनी नहीं है। जब यसा
नबी का सेवा पढ़ते हैं वहां पर, तो खुदा भी कहता है, खुदा नबी के जरिए कहता है तुम अब उस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। तुम अपने रोजे के दिन भी अपनी खुशी के तालब रहते हो, रगड़ा और झगड़ा करते हो। जैसे मैंने पहले बताया, वो झगड़ा करते ही इसलिए लोगों को बताने के लिए मेरा रोजा ही एवं रक्षा च रक्षा मार देंगे ने खामखा बताने के लिए मेरा बड़ा रोजा, फिर कहते हैं मेरा रोजा है। ये एक ट्रेंड बन गया हुआ है। तो रोजा ट्रेंड नहीं है, याद रखे। रोजा खुदा की कुर्बत, परहेजगारी, आजिज़ी, इनकसारी है। और इसका एक मतलब मैंने बताया, इब्रानी अपनी जान को दुख देना, खाकसार बन जाना, खुदा की कुर्बत को पाना, ये रोजे का मतलब है। तो जब हम इसको देखते हैं तो फिर हम समझते हैं कि मसीह रोजे का बुनियादी मकसद क्या है। ये कोई मजहबी रस्म या मजहबी फरीज़े की बात नहीं करते हम। इसीलिए यीशु मसीह ने उनको, जो उस वक्त यहूदियों ने रोजे को जो है वो मजाक बना लिया था, या डाइट प्लान नहीं है रोजा, कि डाइट प्लान दे तौर पर रोजा रखा था मैं बड़ा स्मार्ट हो जा, रोजा है मेरा। रोजा डाइट प्लान नहीं है। डाइट प्लान आप अलहदा करे, रोजा अलहदा है। रोजा ना ही मैंने कहा भूख हड़ताल है, हंगर स्ट्राइक भी नहीं है। ये रोजा कि खुदा को हम अपने मुतालबात मनवा लेंगे जी, खुदा के जोर एहतजाज करने के लिए ठहर जाएं, ये रोजा नहीं है। और ना ही इसे मजहबी फरीजा सवाब समझ के रखें। ये सवाब में भी हासिल करने की खुदगर्जी है। सवाब हासिल करने की खुदगर्जी से भी रोज़ा ना रखें, याद रखें। तो फिर मसीह रोज़ा क्या है? मसीह रोज़ा तो रूल कुद्स की तहरीक में, रूल कुद्स की रहनुमाई में शख्सी कायलियत है। और ये ऐसी कायलियत है जिससे हम इलाही रहनुमाई के तहत खुदा के बुनियादी मकसद को पूरे दिल से, रूह की शिकस्तगी के साथ अपने खुदा के चेहरे के तालिब होने के लिए रखते हैं रोज़ा। हालेलुया। रूह की शिकस्तगी के साथ, खुदा की मर्जी के मुताबिक। ये यीशु मसीह ने कहा ये रोज़ा है। मैं अक्सर सोचता हूँ कुछ लोग दुआओं में आते हैं, इस तरह की दुआएं करते हैं, इस तरह मतलब अपने आप को रूहानी पेश करते हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी, उनकी गुफ्तगू सुनी जाए तो बड़ा दुख होता है। ये मजहबी लबादे है, दिखावा है। खुदा दिखावे को पसंद नहीं करता, बल्कि रोज़ा क्या है? खुदा की हुजूरी में उसके साथ दुआ और रोज़े में ठहर कर एक सुर और एक रूह होना, उसकी आवाज़ सुनना, उसकी रहनुमाई की तलाश करना। अपने कपड़ों को नहीं, योएल नबी कहता है अपने कपड़ों को नहीं, अपने दिलों को चाक करो खुदा की हुजूरी में। इसका मतलब है हकीकी तौबा करके खुदा के साथ अपना दिल लगा लो, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से अपने खुदा से मोहब्बत रख। ये है रोज़ा। और इस वक्त, इस दफ़ा मैं चाहूँगा जब आप रोज़ा रखें, आजोज़ और हलीम होकर उसके सामने आना, अपने आप को, अपनी खुदी को मिटा देना, ये रोज़ा है। खुदी भी नहीं मिटती, बातें नहीं बदलती, खुदी नहीं मिटती। याद रखें, खुदी को मिटाना, अपनी खुदी को मिटा देना, हम इसको यूँ भी कह सकते हैं मिट्टी हो जाना। इधर दुआ कर रहे रोज़ा रखने वाले सगों ही पोते मगरूर हो जाते हैं। खुद ही मिटाने के बजाय वो दूसरों को भी सुना दे, मैं तो बड़ी दुआ करनी है, मैं तो इन्नी दुआ करना। और कुछ लोग इसको एक बड़ा ट्रेंड बना के वो फिर उसके बाद रोज़ा खोल देने। इन्हें 40 दिनों का रोज़ा खोलिया, हुण उन्होंने हार पैणगे, हुण उन्होंने पता नहीं की होएगा। आई एम वंडर्ड सो इधर रोज़ा खलवान जाइए हुण, ये पता नहीं कहाँ लिखा है, मसीह तालीमात ये नहीं है। हुण उधर रोज़ा खलवान चले असी, वो इन्ने दिनों के रोज़े ठहरा से उन्होंने उठान चले, उसको हार पहनाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या किया जाता है। ये सब दिखावा। वो अपना अजर
पा चुके, वो अपना अजर पा चुके। फिर हम किस लिए उससे दुआ करवाने जा रहे हो? 40 दिन रोजे तो उठा हुण ओहदे कोलों ही दुआ कराओ। ये म्यार नहीं है किताब मुकद्दस का, याद रखिएगा। बहुत से लोगों के लिए शायद ये बात अजीब हो, लेकिन किताब मुकद्दस की तालीमात पर हमें अपने बुनियाद रखनी है रूहानी जिंदगी की। अपने आप को पूरे तौर पर दुआ के लिए डेडिकेट कर देना, मखसूस कर देना और खुदा पर तवज्जो कर लेना, खुदा की तरफ रुजू करना। ये रोजा है, अपने गुनाहों से तौबा करना और ये दिखावा नहीं, पोशीदगी में करना, ताकि तेरा बाप जो आसमान पर है तुझे देख कर बदला देगा। हालेलुया। उसके चेहरे के दीदार के तालब होना, रूह की बड़ी शिकस्तगी और प्यास के साथ खुदा के चेहरे का तालिब होना, ये है हकीकी रोज़ा। रोज़े के बारे में खुदा यीशु मसीह ने, जैसे मैंने बताया, कहा, तालीम दी, उससे साबित होता है कि यीशु मसीह ने रोज़े की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया। याद रखिएगा, एक गिरोह ऐसा भी है मसीहत में जो ये कहता है नहीं रोज़ों दी लोड़ नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा था, दूल्हा जब तक इनके साथ है, बराती तब तक रोज़ा, लेकिन जब दूल्हा जुदा हो जाएगा फिर ये क्या करेंगे? रसूलों ने रोज़े रखे। रोज़ा कलीसिया की पावर है। आमीन। रूहानी जिंदगी में पावर है, खुदा के मुकाशफात हासिल किए गए रोज़े रख के। तो रोज़े की अहमियत को यीशु मसीह ने नज़रअंदाज नहीं किया और ना ही यीशु मसीह ने मनसूख किया। याद रखिएगा, बल्कि कहा जब तू रोज़ा रखे। इससे साबित होता है कि ये तीनों काम यानी खैरात, दुआ और रोज़ा रखना, ये लाज़िम व मलज़ूम है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा, और दुआ और रोज़ा तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई रोज़ा रखता है, दुआ करना चाहिए। दुआ करने वाला शख्स है तो वो रोज़े में ज़रूर ठहरेगा। आमीन, आमीन। तो जब तू रोज़ा रखे, अगर दुआ करना ज़रूरी है तो रोज़ा रखना भी। खुदा यीशु मसीह ने रोज़े के साथ अजर का वादा करके हौसला अफजाई की है। और क्या कहा है? तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे है, तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। बदला देगा क्या मतलब है? अजर देगा, रिवार्ड देगा तुझे रोज़े का। कौन रिवार्ड देगा? इंसानों से रिवार्ड नहीं ढूंढने की कोशिश करनी। वो मैं तो इन्हें रोज़े रखना, मेरी कोई कदर ही नहीं, ये नहीं। किससे? किससे? ऊंची आवाज में किससे? खुदा यीशु मसीह ने रोजे के अजर का वादा किया, तुम्हें अजर मिलेगा। हौसला अफजाई की और बड़ी आम बुनियादी तालीम दी। क्योंकि मैंने बताया यहूदी भी हफ्ते में 2 दफ़ा बड़ी बाकायदगी से रोज़ा रखते थे। वो सोमवार और जुमेरात को बड़ी बाकायदगी से रोज़ा रखते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी मजहबी रियाकारी, खुद नुमाई और जहरी दिखावे को बयान किया कि किस तरह वो रोज़ा रख कर फरसूदा मजहबी रियाकारी जो है उसको पेश करते हैं, अपनी सूरत उदास बनाते हैं, रोज़ादारी की वजह इख्तियार करते हैं। जिस्मानी तौर पर बज़ाहिर देखने को कमज़ोर निढाल नज़र आते हैं ताकि लोग जाने बड़े रोज़े रख के अंजदा हो गया। ये खुदा के कलाम की नहीं है। और लोगों के दिलों में ताकि उनकी तासीम पैदा हो और लोग उनकी इज्जत करें फिर ज़्यादा, और वो खुदा परस्त रास्तबाजी की ज़िंदगी जो है वो दिखावे के लिए बसर करते। खुदा यीशु मसीह इसीलिए बताते हैं कि मजहबी रियाकारी के इस ढोंग से बाहर निकल आएँ और हकीकी तौबा करें, इस्लाह करें अपनी और दुरुस्तगी करें, ताकि हकीकी रोज़ा जो खुदा पसंद करता है उसको समझकर खुदा की हजूरी के तालिब हों। आमीन। जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो हम देखते हैं नबियों ने रोज़े रखे। और एबार 29 बाब उसकी 23वीं आयत में खुदा ने खुद कफ़ारे के दिन
जो है वो रोज़ा रखने का हुक्म दिया, यौम कफ़ारा के दिन रोज़े का हुक्म दिया और कहा तुम रोज़ा रखना, अपनी जानों को इस दिन क्या करना, दुख देना। और ला तादाद वाक़यात पुराने अहदनामे में है, जब नबियों ने रोज़े रखे, मुख्तलिफ हालात में रोज़े रखे गए। और हम देखते हैं एलिया ने, मूसा ने, दानियल ने, दाऊद ने, नेहमिया ने, अज़रा ने, योएल ने, मलका अस्तर ने और इसराइल के बादशाहों ने रोज़े रखे। नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा और वो तबाही से बच गए। आमीन। इसलिए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हम इन ला तादाद बाइबल मुकद्दस के वाक़यात से तहरीक पा सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं कि हमें रोज़ा रखना है और क्यों रखना है। आमीन। तो उस सवाल का जवाब देना मुनासिब समझता हूँ यहाँ पर कि रोज़ा कब रखा जाए। तो हमारे जब मैंने बताया पहली सदी में मसीही तालीमात जब दी गई तो उसमें एक किताब मसीही तालीम की लिखी गई जिसको ददाक्ष कहते हैं, और उसमें यह बताया गया कि किस तरह से रोज़ा रखना है और वहाँ पर ये मसीही तालीमात दी गई कि हमने रोज़ा रखना है। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इब्तदाई कलीसिया में ने सन 96 मसीह में एक तालीमी दस्तावेज़ तैयार की थी और मैंने बताया इसका नाम दिदाक्चे रखा गया। और इसमें कलीसिया बुध और जुमा को रोज़ा रखती थी। किस दिन रखती थी रोज़ा जी? बुध और जुमे को। और ये यहूदी उस रोज़े के मुकाबले में था। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों फरीसियों से ज़्यादा ना होगी तो तुम भी आसमान की बादशाही के वारिस नहीं होगे। वो मैं रोज़ा रखना है, वो रोज़े रखते थे। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ताकि कलीसिया की अलहदा पहचान हो, ये ज़रूरी है। खुदा यीशु मसीह की तालीमात है और मसीही कलीसिया ने बाकायदा रोज़े के लिए जो है वो दस्तावेज़ तैयार की। तो जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं नामुमकिन मुश्किल हालात में जो है वो रोज़े रखे गए, ख़तरों मुसीबतों मौत के अंधेरों में से निकलने के लिए रोज़े रखे गए, जब चारों तरफ कोई उम्मीद नज़र ना आती थी, लोग खुदा के सूरी में झुक के रोज़े रखे, खुदा के तालिब हुए, तो खुदा ने उन्हें फतह बख्शी, खुदा ने उन्हें रहाई बख्शी, खुदा ने उन्हें बरकत बख्शी, खुदा ने उन्हें छुड़ाया, खुदा ने उन्हें बचाया मौत से, और खुदा ने उन्हें अंधेरों से निकाला, कौमों को बचाया, मुल्कों को बचाया, खानदानों को बचा लिया। आज भी वही खुदा जब हम हकीकी की तौबा करके रोज़े के साथ दुआ के साथ खुदा के हुजूर में आएंगे, वो अपना रहम करेगा। और आज दुनिया को खुदा के रहम की बड़ी जरूरत है। यहोशुवत बादशाह ने भी जब मोआबियों और अम्मोनियों ने यहोशुवत पर की सल्तनत पर चढ़ाई की तो तमाम बनी इस्राएल और यहोशुवत जो हैं इस खतरे और नागहानी मुसीबत में हंगामी तौर पर रोज़ा रखने यानी एमरजेंसी फास्ट किया गया, एमरजेंसी फास्टिंग की गई और मुनादी की गई रोज़े की। यहोशुवत और बनी इस्राएल पूरे दिल से जिंदा खुदा के तालब हुए। दूसरा तवारीख 20 बाब उसकी 3 आयत मुकद्दसा, बच्चे बूढ़े सब जवान मिलकर हैकल के सेन में खुदावंद से दुआ करने लगे, ऐ खुदावंद हम इस बड़े अंबों का मुकाबला नहीं कर सकते, इस बड़ी फौज का लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, कुछ ताकत नहीं रखते, हम नहीं जानते कि क्या करें, हमारी आंखें तुझ पर लगी है। खुदा ने यहज़ीएल पर रूह कुद्स नाज़िल किया और यहज़ीएल नबूवत करने लगा कि ऐ मेरे लोगो खौफ ना करो और हरासा मत हो, क्योंकि जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदावंद की है। यूं खुदा ने अजीब व गरीब तौर से अपने लोगों को फतह बख्श दी। हालेलुया। खुदा आज भी ऐसा कर सकता है। इन दिनों दुनिया के हालात खतरनाक हद तक जो है वो जंगो जदल की आग में हैं और शायद आप जानते हैं, बल्कि यकीनन ये अब खबरें बड़ी गर्म है कि रूस ने जो है वो यूक्रेन पर हमला कर दिया हुआ है और एक बड़ी जंग जारी है। पूरी दुनिया इस जंग के थ्रेट में है।
और तबसरा करने वाले एनालिसिस्ट ये कहते हैं किसी वक्त भी ये जंग बढ़कर दूसरे मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगी। और मैं पिछले 2 हफ्तों से इसके लिए दुआ कर रहा हूं। आपको मालूम है, हमने यहां खड़े होकर भी दुआ की मैंने, जब अभी ये मामलात खराब हो रहे थे तभी से ही। अभी शदीद जंग जारी है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है उसने बड़ा रोकर ये उस दिन कहा कि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम कलीसिया शिफायत करने के लिए उठ खड़े हों, खुदा इस जंग को खत्म कर सकता है। हालेलुया। और मैं मसीह दुनिया से ये कहना चाहता हूं, मसीहों से इसके लिए खास दुआ की जाए, रोजे में ठहरें। और पहले रोजे में मैं कहूंगा बुध वाले दिन हम दुआ रोजा जब रखें तो खास तौर पर ये दुनिया की सलामती का एजेंडा जो है इसे सबसे ऊपर रखें, क्योंकि अगर ये जंग फैल जाती है तो फिर ये सारे मुल्कों को अपनी लपेट में ले लेगी। और तबसरा निगार खदशा जाहिर कर रहे हैं कि ये अगर जंग बढ़ गई तो ये तीसरी जंग अजीम बन जाएगी। ये खुदा का मंसूबा नहीं है। याद रखिएगा कि दुनिया को दुख दे, इब्लीस का मंसूबा है। कत्लो गारत, खून खराबा, जंगो जदल, इब्लीस का मंसूबा है। हाँ, मसीह के आने के निशानात जरूर हैं, लेकिन याद रखिएगा हमें फिर भी बहुत ज्यादा मुतात रहना है और रूह कुद्स की रहनुमाई को मांगना है। याद रखिएगा ये सारी चीजें दस्तक दे रही हैं, हमें बता रही हैं, नरसिंगा फूंका जा रहा है कि यीशु मसीह बादलों पर जल्द आने वाला है। लेकिन हमें अपने सर उठाने हैं, दुआ करनी है और खुदावंद से रहनुमाई लेनी है और अपने आप को अपनी कौम के लिए, दुनिया के लिए शफायत करनी है। आस्तर की तरह, मर्दकी की तरह खुदा दुनिया को और अपने लोगों को खून खराबे और जंगो जदल से बचाए। खुदा तारीख में काम करता रहा है। मैंने बताया किस तरह खुदा पुराने यादनामे में हम देखते हैं किस तरह खुदा काम करता रहा है। मेरा और आपका खुदा माजी, हाल और मुस्तकबिल का खुदा है। वो ला तब्दील खुदा है, वो यकसा है। बाइबल मुकद्दस में जो वाकयात हमें मिलते हैं किस तरह जब लोगों ने खुदा के हुजूर खाकसार हुए, आजिज़ी की, लोगों ने रोज़ा रखा जब उन्हें इलाही रहनुमाई की ज़रूरत थी। अज़रा 8वें बाब में हम देखते हैं खुदा ने इलाही रहनुमाई भेजी। पहला सलातीन 21 बाब में देखते हैं, दानियल 9वें बाब में देखते हैं, यूना 3 बाब में देखते हैं किस तरह से जब नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, दानियल ने रोजा रखा और सलातीन में लोगों ने रोजा रखा, अपने गुनाहों पर मातम किया, खुदा ने उनकी तौबा को कबूल करके उन्हें बहाल कर दिया। खुदा आज भी बहाली ला सकता है। अगर आपके घरानों में, खानदान में गुर्बत है, परेशानियां, मुश्किलात हैं, बदरुएं हैं, बदरुओं से लड़ने के लिए, रूहानी जंग को जीतने के लिए दुआ और रोजा एक बेहतरीन कुंजी है। हालेलुया। और लोगों ने अपने आप को आजिज़ और फरोतन करके रोजा रखा। अज़रा 8वां बाब उसकी दूसरी आयत मुक़द्दस जब हम पढ़ते हैं, लोगों ने आजिज़ किया, फरोतन किया अपने आप को और खुदा की अदालत से बचने के लिए नैनवा के लोगों ने। और फिर हम दूसरा शमूएल देखते हैं 12वें बाब में, खुदा की अदालत से बचने, खुदा के गज़ब को बाज रखने के लिए लोगों ने रोज़ा रखा और खुदा ने रहम किया और खुदा उस गज़ब को नाजिल करने से बाज आया। जब लोग हकीकी तौर पर खुदा के हुज़ूरी में आएंगे, अगर आप बीमार हैं, बीमार रहते हैं, अक्सर शिफा नहीं पा रहे, डॉक्टर्स के पास भी गए हैं, बड़ी दुआइयां आपने मेडिसिन खा ली हैं, लेकिन आपको शिफा नहीं मिल रही, तो याद रखिए खुदा के कलाम पर अपनी नजर रखें। और कलाम मुकद्दस में लिखा है दूसरों की बीमारी में भी हमें रोजे रखने हैं, कलीसिया को शिफायत करनी है, खुद दुआ में ठहर जाएं। मैं अपने एक अजीज के मुतल्लिक जानता हूं, जब वो बहुत बीमार हो गए और उनको शिफा नहीं मिल रही थी, भाई ऐसे जानते हैं उस भाई को, उसको बड़ी बुरी बीमारी लग गई, वो दांत पीसता रहता हर वक्त और
डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स को कोई समझ नहीं आती थी, और वो दुआ और रोज़े में ठहर गया, और उसके बदन में अजीब एलर्जी हो गई, और वो दुआ और रोज़े में ठहर गया। उसने घर वालों को कहा मैं दुआ और रोज़े में ठहर गया, और मैं उसी वक्त ही अब रोज़ा ख़त्म करूँगा जब खुदा मुझे शिफा दे देगा। और तीसरे दिन उसके बदन से सारी एलर्जी चली गई, उसके वो दांत पीसने की बीमारी भी चली गई, और वो शिफा याब हो गया। खुदा बीमारियों को दूर कर सकता है जब आप उसके तालिब हो पूरे दिल से, बीमारियां चली जाएंगी। और हम दूसरों के लिए शिफायत करने के लिए भी रोजे रख सकते हैं। जैसे आस्तर तो खुद महल में थी, वो तो बादशाह के महल में थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसकी कौम मुश्किल में थी, उसकी कौम मौत के अंधेरों में धंस चुकी थी। तब आस्तर ने अपने शाही रुतबे को नहीं देखा, क्योंकि मर्दकी ने उसे पैगाम भेजा, आस्तर अगर तू इस वक्त खामोश रहेगी, याद रख खुदा अपने लोगों के लिए, उनकी निजात के लिए कहीं से भी मदद भेज देगा, लेकिन याद रख तेरा क्या बनेगा। शायद तू इसी दिन के लिए मलका बनाई गई है। अपनी पोजीशन, अपने स्टेटस को देखें, शायद खुदा ने इसीलिए आपको बरकतें दी हैं, शायद खुदा ने इसीलिए आपको बुलाया और चुना है। बल्कि यकीनन कहूँगा आप इसीलिए बुलाए गए, चुनेंगे। आपका स्टेटस, आपका मर्तबा, आपकी हैसियत, आपके पास हालात हैं, मौके हैं। दुआ में ठहर जाए, रोजे में ठहर जाए, दूसरों के लिए शिफायत करें। खुदा ना सिर्फ उनको बल्कि आपको भी सरफराज करेगा। जिनके लिए आप शिफायत करते हैं उनको भी बरकत देगा, ना सिर्फ बल्कि आपको भी बरकत देगा। हालेलुया। आप खुदा की कुर्बत में और बढ़ते जाएंगे। खिदमत की तैयारी के लिए रोजे रखे जाते हैं। कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, मत्ती की इंजील 4 बाब में यीशु मसीह ने खुद बियाबा में 40 दिन का एक ही रोजा रखा। रोजे नहीं रखे यीशु मसीह ने 40, बल्कि 40 दिन का एक ही रोजा रखा। और किताब मुकद्दस में मिलता है, यीशु मसीह जब वहां बियाबान से लौटे, इब्लीस पर फतह पाकर, आजमाइश पर फतह पाकर, तो लिखा रूह कुद्स से भरा हुआ यीशु मसीह गलील को लौटा और फिर मिनिस्ट्री शुरू की, और फिर खुदा की कुदरत उसके साथ काम कर रही थी। हालेलुया। मिनिस्ट्री करने वालों के लिए जरूरी है वो दुआ और रोजे में ठहरे। इसका नमूना यीशु मसीह ने खुद दिया है। मिनिस्ट्री करने वाले इथे खा खा के हाल बेहाल होए दिन। एक अजीम खादिम ने कहा, जब आप फीस्ट खा ले, जब आप कोई फीस्ट खा ले, इसके बाद फास्ट रखें। यानी जब आप कोई ज़ियाफत खा ले तो उसके बाद रोज़ा रखें। इधर हर रोज़ ज़ियाफतें ही होती हैं, रोज़े को भूल गए हुए हैं बहुत सारे लोग। तो बशारती काम के फैलाव और खिदमत के लिए अगर आप चाहते हैं बेदारी आए दुनिया में, हालात दुनिया के बेहतर हो जाएं, बशारती काम के लिए खुदा दरवाजे खोले, खिदमत के लिए खुदा दरवाजे खोले, खुदा से पाकरू की रहनुमाई लेने के लिए अमाल 13 बाब में देखें, रसूल, नबी, मुअल्लिम, उस्ताद सब दुआ रोजे में ठहर गए, और खुदा ने रहनुमाई की। पाकरू ने वाज़े तौर पर रहनुमाई करके बताया कि क्या करना है, और पाकरू ने बताया फलां फलां को चुनकर मखसूस करके भेज दो खिदमत के लिए। हालेलुया। खुदा की रहनुमाई में खिदमत करें, बशारत के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। मुबश्शिरों रसूलों को खिदमत के लिए भेजने के लिए रोजे रखे गए। माल 13 बाब में देखें, और हम देखते हैं बुजुर्गों को कलीसिया में मुकर्रर करने के लिए उनके लिए पहले रोजे रखे गए। किताब मुकद्दस में देखें, बुजुर्गों को कलीसिया में मुकर्रर करने के लिए, खिदमत के लिए मुकर्रर करने के लिए दुआ रोजे में ठहरा गया, फिर उनको मुकर्रर किया गया। आज रिश्तेदारियों की बुनियाद पर कलीसियाओं में जब ओहदे बांटे जाते हैं, तल्लुकात की बुनियाद पर ओहदे जब बांटे जाते हैं, वही लोग मुसीबत पैदा करते हैं। वो लोग खुद भी गैर रूहानी होते हैं। रूह कुद्स की रहनुमाई में ना उनका चुनाव होता है, ना ठहरा जाता है। दुआ में खुदा की मर्जी के खिलाफ जब फैसले किए जाते हैं, फिर वो कलीसियाएं नाकाम और बर्बाद लोग पैदा करती हैं।
और वो खुद भी नाकाम हो जाते हैं। अगर कामयाब होना चाहते हैं, अंजील की मुनादी के लिए पावर लेना चाहते हैं, अगर खुदा की बादशाही के काम को सच्चे दिल से करना चाहते हैं, फिर दुआ और रोजे में ठहर कर फैसले करें। यीशु मसीह ने शागिर्दों का चुनाव करने से पहले 12 शागिर्दों का चुनाव कर रहे, सारी रात लिखा है दुआ में ठहरे रहे। कहां ठहरे रहे? हमने कोई फैसला करना हो की करने हो, ठहरते हैं दुआ में। आज लोग कोई फैसला करने के लिए रोजे में ठहरते हैं लोग नहीं, अपने फार्मूले लोग लगाते हैं, डिसीजंस ले लेते हैं, फिर उन डिसीजंस फैसलों पर पछताना पड़ता है लोगों को। जज्बाती डिसीजंस, मैं एक दिन पहले भी कह रहा था, सुलेमान के बाद उसके बेटे रुबाम ने बड़ा जज्बाती डिसीजन लिया। और उसने क्या किया? उसने बुजुर्गों की बात नहीं मानी, उसने अपने जैसे, मैं बता रहा था एक दिन पहले भी, शायद संडे को ही बता रहा था, अपने जैसे लोगों के साथ, नौजवानों के साथ फैसला किया जो खुदा की हुजूरी से दूर थे। और फैसला लिया तो उस फैसले पर बाद में उसे पछताना पड़ा। क्या पछतावा आया? इस्राएल की सल्तनत 2 हिस्सों में टूट गई। नौजवान बेटे और बेटी जिनकी शादियां होनी है, वालिदैन उनके लिए दुआ करें, उनके लिए वो जीवन साथी हों जो उनके लिए बाइस से बरकत हों। और जब बगैर दुआ के फैसले किए जाते हैं, मैं आपको बताऊं, वो सारी जिंदगी पछतावे रहते हैं। फिर वही बातें होती है, वही पछतावे, खानदानी स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है, बरकतें नहीं होती, वहां लड़ाइयां और झगड़े होते हैं। और जब खुदा के हुजूरी के बगैर फैसले किए जाते हैं, घर तो अच्छे नजर आते हैं, लिखा वो शहर देखने में यरू क्या था, खुशनुमा था, अंदर क्या थी, मौत थी। घर तो बड़े सोहने सोहने बनाए होंगे ने लोगों ने, अंदर पता नहीं होंगे शराब पीने वाले ने सारे। फिर बेटियां ऐसे दिखावे के तौर पर मालदार समझकर लोगों को ऐसे शराबियों के हाथों दे दी जाती हैं जो सारी जिंदगी उन्हें मारते पीटते जलील करते रहते हैं। याद रखिएगा, खुदा की रहनुमाई में फैसले करें, या और जब आप खुदा की रहनुमाई में फैसले करेंगे, आप और आपका घराना बरकतों से भरा रहेगा। जब खुदा की रहनुमाई से बगैर फैसले करते हैं, वो पछतावे का बायस होते हैं। चाहे आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, दुआ में उसको रखें, खुदा से रहनुमाई लें पहले, क्या खुदावंद ये तेरी मर्जी के मुताबिक है या नहीं। और जब खुदा रहनुमाई करेगा, जब खुदा आपकी के साथ होगा, आपकी रहनुमाई करेगा, आपको गाइड कर रहा होगा, रूह कुद्स आपकी मदद करेगा, हर एक रुकावट, हर एक बंधन, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल दूर हो जाएगी। और तब जो फैसले होंगे वो बाइस से बरकत होंगे सारी जिंदगी। और जिंदगी के सफर में खुदा आपके साथ होगा जब आप खुदा की इंस्ट्रक्शंस को लेकर चलेंगे। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसियाई तारीख जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कलीसिया की तारीख दुआ रोजे रखने वाले लोगों से भरी पड़ी है। खिदमत का आगाज करने से पहले मैंने बताया यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, और खुदा यीशु मसीह ने रोजा रखते और रखने और ठीक मकसद और नियत के साथ रोजा रखने की तालीम दी। मकसद ठीक होना चाहिए, आपका नियत ठीक होनी चाहिए रोजा रखने की। तो जब मैं इस बात पर गौर करता हूं तो मैं अक्सर देखता हूं और फिर उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं, रोजा कब से कब तक रखना चाहिए? तो कब से कब तक रखना चाहिए? मैंने बताया कलीसियाई तारीख हमें बताती है कि रोजा एक शाम से अगली शाम तक, ये पूरा दिन है रोजे का। ये कलीसियाई रवायत है रोजे की, एक दिन का रोजा, क्योंकि यहूदी दिन शाम को शुरू होता, तो पूरा दिन यहूदी दिन उसी रवायत के मुताबिक एक शाम से अगली शाम। यहूदी दिन जो है अगला दिन वो सुबह शुरू नहीं होता था, वो शाम को शुरू होता। जिस तरह हमारा दिन कब शुरू होता है, किसी को मालूम है? दिन कब शुरू होता है हमारा जी? सुबह 5 बजे। हमारा दिन रात 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। और जो बच्चा रात 12:02 पर भी पैदा होता है उसकी तारीख अगली लिखी जाती है, उसकी पैदाइश की।
याद रखिएगा, हमारा दिन रात 12 बजे शुरू होता है। 12 बजे के बाद जो खबरें आती हैं वो ये होता है कि कल, 12 बजे के बाद जो खबरें आती है वो कहता है आज इतने बजे ये काम होगा। वो उस दोपहर की, अगली दोपहर की बात कर रहा होता है। तो याद रखिएगा, हमारा दिन रात 12 बजे शुरू होता है, लेकिन यहूदी दिन शाम 6 बजे के बाद शुरू हो जाता। सूरज गुरूब होने के बाद अगला दिन शुरू हो जाता। इसीलिए यीशु मसीह की मसलूबियत को भी जो लोग इस तनाज़र में समझते हैं, फिर उन्हें मालूम पड़ जाता है यीशु मसीह कैसे 3 दिन रात कब्र में रहे और कैसे तीसरे दिन जी उठे। क्योंकि वो दिन जब शाम हुई, उससे पहले, शाम से पहले यीशु मसीह को सलीब पर से उतार लिया गया। वो दिन शामिल हो गया। आमीन, हालेलुया। लाजमी हम यहूदी तारीख को समझें, यीशु मसीह की मसलूबियत के मामले में भी, रोज़ों के मामले में भी, कलाम मुक़द्दस को समझने के मामले में यहूदी कैलेंडर को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यहूदी कैलेंडर जो है वो शाम 6 बजे से अगला दिन शुरू हो जाता है, शाम 6 से अगली शाम 6 तक, सूरज गुरूब होने से अगले सूरज गुरूब होने तक। तो मसीही रोज़ा क्या है? सूरज के गुरूब होने से अगले दिन के सूरज के गुरूब होने तक। हमारे पंजाबी लोग, मेरी दादी कहा करती थी, हम 8 पैरा रोज़ा रखते हैं। हम 8 पैरा रोज़ा रखते हैं, 8 पैर बनते हैं इसमें 24 घंटों में। आमीन। एक पैर कितने घंटे का बना? 3 घंटे का एक पैर बनता है। ठीक हो गया? आमीन। तो मसीही एक शाम से दूसरी शाम तक रोज़ा रखते हैं। मसीही रवायत है, ये मसीही तरीका है रोज़े का, मैं आपको बताना चाहता हूं। और मसीह जब रोज़ा रखते हैं, बाज़ लोग, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो कहते हैं शायद तवे दी पक्की खा लेंदे, नहीं खाते, बाकी सब कुछ खा लो। ये रोज़ा मसीह रोज़ा नहीं है। बराए मेहरबानी जितने सुन रहे हैं लोगों को बताएं, ये मसीह रोज़ा नहीं है। मसीह रोज़ा ये एक शाम से अगली शाम तक मुकम्मल फाका, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। और इसमें हम फिल्में नहीं देखते, इसमें हम अपनी खुशी को एंजॉय नहीं करते, इसमें हम कोई दुनियावी इस तरह की खुशियां नहीं मनाते, बल्कि हम अपने खुदा के ज़ूर दुआ में और वक्त गुजारते हैं, कलाम पढ़ने में वक्त गुजारते हैं, खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए उसके चेहरे के दीदार के तालिब होते हैं। ये मसीही रोज़ा है। इसमें ना झगड़ा है ना गालियां देते हैं रोज़ा रख के। मसीह जब रोज़ा रखता है वो लड़ाई भी नहीं करता, वो गालियां भी नहीं देता। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूं, ये मसीह रोज़ा है। आमीन। वो खुदा के हज़ूरी का तालब होता है। आमीन। किसी का और कोई सवाल हो रोज़े के मुतल्लिक, आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आमीन। आप चैनल पर पूछ सकते हैं कोई सवाल अगर आपका रोज़े के मुतल्लिक हो। मैं कोशिश करता हूं मैं कलाम में सारे सवालात के जवाब देता रहूं, लेकिन अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो आप पूछ सकते हैं। मसीही रोज़ा खुदा की कुर्बत है। हम देखते हैं बड़े बड़े खुदा के खादिम जिन्होंने कलीसियाओं को बेदार किया, उठाया, मार्टिन लूथर और जॉन वेस्ली और दूसरे खुदा के खादिम चार्ल्स जी फनी और जॉन नॉकिस, जॉन हाइड दुआगो जिसने सियालकोट कन्वेंशन का आगाज़ किया, दुआगो जॉन हाइड उसका नाम था। जॉन हाइड भी दुआओं और रोज़ों में झुका रहा और इतना दुआ और रोज़े में घुटनों के बल रहा कि उसकी ये घुटनों की जगह जो थी वो ऊंट की खाल की तरह सख्त हो गई थी। इतना ज्यादा वो घुटनों के बल दुआ और रोज़े में झुका रहता था। मुकाबले में, बदले में खुदा ने अजर क्या दिया। पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में जॉन हाइड के दुआ और रोज़ों के वसीला से एक बड़ी बेदारी शुरू हो गई और सियालकोट कन्वेंशन का आगाज हुआ। आज भी लोग बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। उस शख्स की दुआओं से मौजज़ात हुए, आज भी लोग बरकत पाते हैं। बिल ब्राइट कैंपस क्रूसेड मिनिस्ट्री के बानी, वो दुआ और रोज़े में झुके रहे और बिल ब्राइट इस बात पर कायल थे। वो कहते थे रोज़ा ईमानदार का रूहानी एटम बम है। रोज़ा ईमानदार का रूहानी एटम बम है जिससे नापाक ताकतों के किले गिर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप रोज़ा रखते हैं आप याद रखें, नापाक ताकतों के किले गिर जाते हैं जब आप रोज़ा रख के रूहानी एटमी जंग में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए
दुआ और रोज़े को अपना मामूल बनाएं और मसीही रोज़ा जो है उसके ख़ास बोझ और तहरीक के साथ रोज़ा रखना है। बोझ के साथ रोज़ा रखें, मकसद के साथ रोज़ा रखें, बग़ैर मकसद के रोज़ा ना रखें। आपका मकसद वाज़े होना चाहिए रोज़े में, ये हमारा मकसद है। आमीन। और एक बात और बताता चलो, गलत मकासद के लिए दुआएं भी ना करें और रोज़े भी ना रखें। आमीन। मैं एक वाक़या बताया करता हूँ। मैंने एक शख्स को देखा, वो शराब फरोश था और वो जब थाने के पास से गुजरा उसने क्रॉस निकाली और रोज़री निकाली और चूमना शुरू हो गया। मैंने उससे कहा भाई क्या है, ये क्या आप कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं चूंकि यहाँ थाने के पास से, शुक्र है मेरी चेकिंग नहीं हुई। आप समझ गए हैं बात। ये गलत मकसद है। इस मकसद के लिए खुदा आपकी नहीं सुनता। बच गया, खुदा बार बार तहम्मुल करके ठहरा रहता है ताकि गुनहगार की तौबा तक नौबत पहुंचे, इसलिए वो सज़ा नहीं देता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रोज़री चूमने से, सलीब को चूमने से वो बच गया। खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहता है। गलत मकासद के लिए ना रोज़े रखें ना दुआएं करें। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि गलत काम से कमाया हुआ पैसा उसकी दायकी भी नहीं बनती। खुदा उसे पसंद नहीं करता। याद रखें, खुदा चाहता है वाज़े मकसद के साथ रोज़ा रखें और बग़ैर हदफ के, बग़ैर मकसद के रोज़ा ना रखें कि रोज़े शुरू हो गए नहीं तो इस हस्ते मैं रोज़ा रखना पाया, या अज पहला रोज़ा अज तो मैं ज़रूरी रखना है, फिर आखिरी रोज़ा रख लांगा, फिर पूरे 40 हो जाएंगे। ये भी खुदा को ठगना नहीं है, अपने आप को आप ठग रहे हैं। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में फरेब दे रहे हैं अपने आप को। ये सारे फरेबी हैं, अपने आप को फरेब दे रहे हैं। पहला रोज़ा रख लांगा, ओदे च जरूर मैं जाना है, पहले रोज़े सिर च सवा पवानी है जरूर मैं, फिर आके फिर वही काम, फिर अगले दिन, फिर आखिरी रोज़े वाले दिन टुर जावांगा, फिर गुड फ्राइडे का रोज़ा बड़ा ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है आप तसलसल के साथ खुदा के साथ चले, तसलसल के साथ खुदा की इबादत करें। आपकी ज़िंदगी में परहेज़गारी, बरकतें, खुदा की हजूरी के तालिब होना और खुदा को खुश करना, परहेज़गार ज़िंदगियाँ, बाबरकत ज़िंदगियाँ, खुदा की हजूरी, खुदा के आगे शिकस्ता होकर गुजारे, खुदा आपको बरकत देगा। ये मामूल होना चाहिए दुआ और रोज़ा। मैंने जैसे पहले कहा, बाज़ लोग इबादतों में बड़ी ऊंची हालेलुया, बड़ी रूहानियत दिखाते हैं, बाहर निकल के कदी उन्होंने देखो, उनकी जॉब्स वाली जगह पर उन्हें देखें, आपको शर्म आएगी। उनके रिलेशंस में उनको अपने हम उम्र लोगों के साथ बैठे हुए उनकी गुफ्तगू सुने, बेहुदा शर्म के लायक गुफ्तगू, बेहुदा गवाही, जिससे यीशु को जलाल नहीं मिल रहा बल्कि वो उसके पाक नाम की तौहीन करते हैं। फिर रोज़ा रख लिया, मैं तो जी अज रोज़ा रख लिया, पहला रोज़ा बड़ा ज़रूरी सी। इससे खुदा को क्या आप दिखाना चाहते हैं? क्या खुदा को फरेब देना चाहते हैं? खुदा इसीलिए कहता है शिकस्ता दिल होकर, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ मेरे दीदार के तालिब हो, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी बुरी राहों से फिरें, मैं आसमान पर से सुनकर उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा जिंदगियां बहाल करेगा। हमारा मुल्क जिस मुश्किल हालत में है, दुनिया जिस मुश्किल हालत में है, मैंने बताया अभी किस तरह से जंग व जदल का, तीसरी आलमी जंग का खतरा सरों पर मंडला रहा है, लोग परेशान हैं। हम दुआ रोज़े में ठहर कर खुदा से अपनी और दुनिया की सलामती को मांग सकते हैं। हालेलुया। लेकिन शिकस्त होकर, और मैं आज कहूंगा यकीन जाने
मैं आज कहूंगा रोजा फरोतनी दिल की पूरी शिकस्तगी के साथ होना चाहिए। दूसरा शमूएल 12वां बाब देखे, मत्ती 6 बाब की 16, 17, 18 आयत में यीशु मसीह ने कहा रोजा पोशीदगी में होना चाहिए, रोजा रियाकारी के बगैर होना चाहिए, रोजा रूहानी तकब्बर और गुरूर के साथ नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तुम उस वक्त कैसे होना, 6 बाब के 18वीं आयत पढ़ें, बल्कि जब तू रोजा रखे अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। रोजा अपने आप को दूसरों से अफजल बनाने के लिए नहीं रखना, बल्कि रोजा शिकस्तगी है, आजिज़ी है, हलीमी है, फरोतनी है, खुदा की मर्जी के मुताबिक ढलने का नाम दुआ और रोज़ा है। और तारीख़ हमें बताती है किस तरह से, जैसे आज भी पूरी दुनिया खौफ व हरास में है, परेशान है, चला रही है, दुख में है। मैं कल जब न्यूज़ सुन रहा था, एक खबर आई, मैं बहुत दुखी हुआ। मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ, इवन मैं बहुत दुखी हुआ। एक बाप यूक्रेन में अपनी छोटी बच्ची को गले लगाए हुए, और वो उसको खुदा हाफिज कह रहा है, किसी महफूज मकाम पर भेजने के लिए अपनी छोटी बच्ची को वो खुदा हाफिज कह रहा है, और उनकी आंखों में आंसू हैं। अपनी और दुनिया की हालत पर तरस खाए। मसीही कलीसिया आप शिफायत के लिए बुलाए गए हैं। मैंने फिर बड़ी दुआ की, खुदावंद रहम कर। लोग चला रहे हैं वहाँ जंग के माहौल में, बहुत से लोग मर रहे हैं, और ये खौफ और हरास है। अगर कलीसिया खुद ही खौफज़दा है तो दूसरों को खौफ से कैसे निकालेगी? इसलिए आपको खौफ से बाहर आकर, अगर कलीसिया खुद ही मुर्दा है तो मैं पूछना चाहता हूँ वो जिंदगी का पैगाम दुनिया को कैसे देगी? हमें जिंदा मसीह के पैरोकार होते हुए जिंदा रूहानी जिंदगियां गुजारनी है, ताकि हम दुनिया के लिए शिफायत कर सकें। और एक दफा जब हम इस काम में पड़ जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपको शिफायत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। दुआ और रोजे के साथ शिफायत करें दुनिया के लिए, दुनिया के हालात के लिए, अपने घरानों के लिए। आप देखेंगे हालात बदलना शुरू हो जाएंगे और बरकतें आना शुरू हो जाएंगी, मुफलिसी जाना शुरू हो जाएगी, बीमारियां चली जाएंगी, मुश्किलें चली जाएंगी, हालात आपके बाबरकत होना शुरू हो जाएंगे। खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है जब आप खुदा के हजूरी में शिकस्ता रूह, शिकस्ता दिल के साथ झुक जाएंगे पाक रूह की रहनुमाई में, और कहेंगे खुदावंद मैं हाजिर हूँ तेरे जलाल के लिए, तेरे काम के लिए। और अपने रवैये, अपनी सोच बदल कर खुदा के हजूरी में आएंगे। कादरे मुतलिक खुदा रहम करके सब कुछ भला कर देगा। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, आइए खुदावंद की रहनुमाई में, पाक रूह की रहनुमाई में अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर लें। आइए दुआ मांगना शुरू करें। हम शिफायत करते हैं खुदावंद कलीसिया जिंदा कलीसिया बन जाए, दुआ और रोजे में ठहरने वाली कलीसिया। और बुध से जब हम इज्तिमाई रोजे रखने को हैं, पूरी मसीह दुनिया, पूरी दुनिया में मसीह बुध को खुदावंद रोजा रखेंगे। खुदावंद कदूस खुदा वो दुनिया के अमल के लिए रोजा रखे। सबसे पहले हम दुनिया के पीस के लिए, अमन के लिए रोजा रखते हैं। और खुदावंद कदूस खुदा इब्लीस के इस गंदे मंसूबे को, जो खून खराबे का मंसूबों से खुदावंद फेल कर, और खुदावंद तेरा फजल दुनिया पर छा जाए, और झील के मुनादी के लिए और दरवाजे खुले, तेरी आमद के लिए कलीसिया उठ खड़ी हो, बेदार हो, और जान जाए तू जल्द बादलों भर आने वाला है। खुदावंद अपने फजल से हमें घेर ले, और खुदावंद तेरा फजल और रहम जारी हो जाए। कलीसिया पर अपने रहम को जारी कर। आलम का गिर कलीसिया के लिए तेरा फजल और तेरा रहम मांगते हैं।
दुआ में लग जाए, दुआ में लग जाए। आप जहाँ अपने घर में हैं, किसी जगह पर में, मेरी आपसे दरखास्त है, इस वक्त दुआ करना शुरू करें। आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, खड़े हैं, दुआ करना शुरू करें। खुदम दिन दरखास्तों के लिए दुआ करते हैं जो आई हैं, खुदम सजाद के लिए दुआ करते हैं, खुदम उसके सारा पेट का प्रॉब्लम, पेन और हर एक प्रॉब्लम जो है यीशु के नाम में चली जाए। और खुदम दुआ करते हैं शबर रसकमाना रसिया कनीज के लिए, खुदम को उसके चेस्ट में गिल्टी जो है यीशु के नाम में चली जाए। और खुदम दिन बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं, खुदम जितनों की दरखास्तें हैं इनको औलाद जैसी बरकत से नवाज। और खुदम इमरान भट्टी के लिए दुआ करते हैं, सेहत तंदुरुस्ती कारोबार में बरकत के लिए। शमाउन के लिए दुआ करते हैं, खुदम कुदूस खुदा उसकी रहाई के लिए घर वापस आ सके। अयूब के लिए दुआ करते हैं, उनके खानदान के लिए रहम कीजिएगा। भाई यूसुफ के लिए दुआ करते हैं, जब वो डॉक्टर ने बोला कि उनके किडनीज जो है खुदा वो फेल हो गए और उनका डायलिसिस होगा, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम में खुदावंद उसके गुर्दों को नया कर दे यूसुफ भाई के। और खुदावंद कदूस खुदा शमीम बीबी के लिए दुआ करते हैं, उससे सेहत बख्श। भाई सिद्दीक के लिए दुआ करते हैं जो अल्लामा इकबाल कॉलोनी इस्लामाबाद से है, खुदावंद उनको सेहत सलामती तंदुरुस्ती दे। खुदावंद जब एक्सीडेंट हुआ अपने बच्चों को उठा खड़ा कर शिफा याब कर, जिंदगी और सलामती दे। इसी तरह जितनी दरखास्तें हैं उनको तेरे हाथों में देते हैं। जितने लोगों की दरखास्तें यहाँ लेकर आए हैं, लोग तेरी हजूरी में खड़े हैं, यहाँ अपने घरों में अपनी दरखास्तें लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में इन दरखास्तों पर खुदावंद तेरा फजल चाहते हैं। तेरा छेदा हुआ हाथ बढ़ जाए, तेरा दाना हाथ, छेदा हुआ हाथ बढ़े इन मरीजों पर, इन बीमारों पर तेरा छेदा हुआ हाथ बढ़े, इन दरखास्तों पर तेरा छेदे हुए हाथ बढ़े। और खुदावंद तूने अपना दाना हाथ बढ़ाया और यूहन्ना अरब से कहा खौफ ना कर, मैं मर गया था जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। तू कल और आज बल क्या बता कि अक्सा है। खुदा दुआ कर तो अपना हाथ बढ़ा इन मायूस दुखी दुनिया पर, लोगों पर जो इस वक्त इस इबादत में शरीक हैं, दुखी हैं, मायूस है, परेशान है, रुपए पैसे की वजह से या किसी वजह से भी घरों में नशे और लानत है, यीशु के नाम में चली जाए, बदरुएं चली जाए, लानते और बीमारियां चली जाएं, इब्लीस का नापाक और गंदा हाथ उठे, तेरे लहू की धारा से खुदावंद मौज से जारी हों। लेबा रशा था रबा का माना रबा एबा रशा था रबा बाबा बाबा बा रसा का बा रसा बरकत दे खुदावंद बा रशा, शिफा दे बीमारों को, जितने बीमार हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु के नाम में तारीकी की कुव्वतें चली जाएं, बदरुएं छोड़ दे, जादू टूने के सरसाइल हो जाएं, लानतें चली जाएं, बीमारियां चली जाएं, रोग चले जाएं, दर्दें चली जाएं, हार्ट के प्रॉब्लम चले जाएं, गुर्दों के प्रॉब्लम चले जाएं, सांस की बीमारियां चली जाएं, शुगर की बीमारी चली जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए, हर तरह का मस्कुलर वीकनेस, पट्टों की कमजोरी यीशु के नाम में चली जाए, और हर तरह के मसाइल यीशु के नाम में जाते रहे। नुमान परवेज के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कदूस खुदा, जब उसको कैंसर है, कैंसर की बीमारी बदनों से चली जाए, यीशु के नाम में कैंसर जाता रहे, नुमान परवेज के बदन से कैंसर जाता रहे यीशु के नाम में। जितने लोगों के बदन में कैंसर की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम में है कैंसर की बीमारी, तुझे डांटते और बांधते हैं यीशु के नाम। लेभो रशंदो रबक है मामा शिफा लेफो शांदो शबरसो रखम्बो रोशा थारा। आइए रूह कुद्स की कुदरत को मांगे अपनी जिंदगी के लिए, पाकरू को मौका दे, वो आपको छू ले, तो फाकरू को मौका देंगे आपको छू ले, बंधन टूट जाएंगे, बीमारियां चली जाएंगी। यीशु के खून को पकारना और मांगना शुरू करें अपने खानदानों पर, अपने घरानों पर, अपनी जिंदगी पर।
शता रबा खैमा न रबा सकबा। खुदाम जब तेरे लोग हकीकी तौबा करके तेरी तरफ रुजू लाते हैं, इनकी जिंदगी पर रहम कर। जब तेरे लोग खाकसार बनकर तेरे असूरी के तालिब होते हैं, तेरे चेहरे के दीदार के तालिब हुए हैं, रहम कर अपने लोगों पर। शबारा साकाबा पाकरू दीजिए, पाकरू की रहनुमाई और कुव्वत में चले खुदावन तेरे लोग, पाकरू की कुदरत घेरे, पाकरू खुदावन रहनुमाई करे। यशता रबा समाना रबा लेबो रोशंदा रबा कमाना रबा सिखा। खुदावन तेरा फजल, तेरा फजल, तेरा फजल, तेरा रहम एक एक पर छा जाए। दुनिया के जिस हिस्से से लोग इस वक्त जोशुआ टीवी देख रहे हैं, उन पर तेरा फजल छा जाए। दबरा शानदार रहम कीजिए, फजल कीजिए, मेहरबानी कीजिए। ले फोरो शानदार जब तेरे लोग खुदावन दुआ रोज़े में झुके, खुदा दुनिया के लिए शिफायत कर सके, खुद तेरे चेहरे के दीदार के तालिब हो, शिकस्ता दिली से तेरे असूर तेरे लोग जब आए हैं, आजिज़ी और इनकसारी करते हुए हम पर रहम कर खुदा। रूहानी जिंदगियां दिखावे की ना हो, बल्कि हकीकी तौर पर तौबा करके तेरे लोग तेरे साथ चले। ले शतरवस यीशु के नाम में दुनिया के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं, और खुदा हम तेरा फजल चाहते हैं, तेरी रहम चाहते हैं। और खुदावन कदूस खुदा दुआ करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग बंद हो और ये पूरी दुनिया में ना फैले। यीशु के नाम में रहम चाहते हैं, कलीसिया पर पूरी दुनिया में तेरा फजल चाहते हैं, पूरी दुनिया पर कलीसिया के वसीले तेरा फजल चाहते हैं। और खुदा उन कलीसिया बेदार और दुआ करने वाली कलीसिया बना, हम तेरी आमद के लिए तैयार होते जाएं। तूने कहा जब तुम ऐसे हालात देखो, अपने सर आसमान की तरफ उठाकर दुआ करना। कलीसिया को दुआ का बोझ छोड़ दे, शिफायत का बोझ दे, दुआ और रोजे के साथ शिफायत करना। रहम कर खुदा यीशु। खुदा जोशुआ टीवी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जोशुआ टाउन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। तरक्की का जितना काम डेवलपमेंट का उसमें हो रहा है, तेरा फजल चाहते हैं। खुदा जोशुआ बाइबल सेमिनरी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तेरा फजल, तेरा रहम ग्रेस गॉस्पेल चर्च और पाकिस्तान पर चाहते हैं। और खुदा कदूस खुदा तेरा फजल चाहते हैं, सारी लीडरशिप पर, कलीसिया पर खुदा तेरा रहम और फजल चाहते हैं। खुदा अपने फजल और रहम से घेर और तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में हर एक प्रोजेक्ट को खुदा जो इस पुलपिट से किया जाता है, जो इस कलीसिया का प्रोजेक्ट है, तेरे हाथों में देते हैं। जोशुआ टीवी के वसीले पूरी दुनिया बरकत पाए। जोशुआ टीवी का जो स्लोगन है खुदावन, होप फॉर द नेशंस, दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बन जाए हम। रबा शांता रास्ता तेरा फजल और रहम जारी हो, बरकत दे, दुआ का बोझ बढ़ा। हम दुआ के रूह को बुलाते हैं, पाक रूह की कुदरत को मांगते हैं। दुआ और रोज़े का बोझ जिंदगियों पर आ जाए, बोझ और मकसद के साथ दुआ रोज़े में तेरे लोग ठहरे। बरकत दे, अपनी आमद के लिए तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे।